अध्याय संख्या 6 अध्याय और श्लोक संख्या है, कितना नंबर श्लोक है प्रभु जी? वही वाला हो गया था, एक श्लोक जो कर रहे थे ना, कंप्लीट हो गया था वो। ठीक है। तो इसके बाद अब अगला श्लोक करते हैं 26 नंबर श्लोक। ये सारे योगियों के लिए 32 नंबर श्लोक तक एक ही जैसी है, इसीलिए हम इन श्लोकों को पढ़ नहीं रहे, सीधा अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे उस तरह से ज़्यादा काम के भी नहीं है, क्योंकि हम भक्ति योग का आश्रय किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम थोरोली पढ़ लेते हैं ताकि पता चलना चाहिए क्या कह रहे हैं कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये तो निश्चलति मनः चंचल स्थिरम। आगे क्या है, अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी जा रहा है, तथा ततो नियमयी तदात्मन्येव वशम नयेत। क्या कह रहे हैं, यह चंचल और अस्थिर मन जिन जिन विषयों की ओर धावित होता है, मन को उन विषयों से निगृहित कर आत्मा में ही स्थिर करेंगे। वही बात दोबारा आ गई कि योगी क्या करता है, जब ध्यान लगाएंगे तो जहाँ जहाँ मन जा रहा है उसको वहाँ से निकाल करके आत्मा में स्थिर करेगा, उसका अभ्यास करेगा। यदि पूर्व जन्म के संस्कार, यहाँ पर विश्व चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि भाई पूर्व जन्म के संस्कार के कारण क्या होगा, संस्कार दोष के कारण रजोगुण के स्पर्श से मन चंचल भी हो जाए। मन चंचल क्यों होता है, जब रजोगुण आ जाता है ना मन में, तब मन में चंचलता आती है। रजोगुण चंचलता को लाता है। रजोगुण का अर्थ ही है कि व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करेगा। वो कर्म में प्रवृत्त होगा, व्यक्ति इंद्रियों से अपने लिए कार्य करेगा तो फंस जाएगा। तो यहाँ पर यही कृष्ण कह रहे हैं कि भाई किसी का पुराना संस्कार दोष है, रजोगुण का स्पर्श के कारण मन चंचल भी हो जाए, तो फिर क्या करेगा योगी, योगाभ्यास करे पुनः। इसके लिए यतो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाएगा, मन के चंचल होने पर अर्थात विषयों के धावित होने पर, जिन जिन विषयों के प्रति धावित होता है, साधक तत्क्षण मन को उन विषयों से हटा करके आत्म विषय में ही नियुक्त करेंगे। यहाँ पर यह बता दिया। अगला श्लोक, प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि रजोगुण और राग द्वेष से रहित, क्योंकि राग द्वेष भी आएगा जब रजोगुण आएगा, तो रजोगुण से भी रहित और राग द्वेष से भी रहित, ऐसे प्रशांत चित्त ब्रह्म भाव संपन्न योगी को आत्म अनुभव रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सारे वही श्लोक हैं, सेम ही। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगियों के निकट समाधि सुख अपने आप ही उपस्थित हो जाता है, जब साथ साथ निष्काम कर्म योग का आश्रय भी लिए हुए हैं, ध्यान योग के द्वारा समाधि की लगाने की भी चेष्टा कर रहे हैं, मन को जाने नहीं दे रहे कहीं और। तो जैसे जैसे मन निगृहित हो जाएगा, राग द्वेष से विमुक्त हो जाएगा, अपने आप समाधि की दशा पहुंच जाएगा। अगला श्लोक, इसमें भी यही कह रहे हैं 28 नंबर श्लोक में, इस प्रकार पाप रहित योगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मश। विगत कल्मश अर्थात जिसके सारे पाप जा चुके हैं, कल्मश से रहित हो चुका है, ऐसा जो योगी है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम, अर्थात परम सुख, अत्यंतम मतलब ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं। अश्नुते सुखम अश्नुते, अनायास ही प्राप्त करते हैं। तो ऐसे योगी जो हैं, पाप रहित होकर के योग निष्ठ करते करते, मन को निरंतर योग में स्थित करते करते क्या हो जाते हैं, अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख को प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, इसकी भी आसान है, अर्थात तत्पश्चात भी योगी कृतार्थ हुई हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। अगला श्लोक, सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये इंपॉर्टेंट है श्लोक। यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो जो योगी है वो समदर्शी हो जाता है। समदर्शी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एक ही भगवान को सब जीवों में स्थित देखता है, और वो समझ रहा है कि एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा का अर्थ मतलब आत्मा तो अलग अलग है सबकी, लेकिन सब मेरे भाई बंधु हैं, इस प्रकार की उसकी भावना हो जाती है। तो सारे जीवों को, सभी भूतों में आत्मा को, और आत्मा में सभी भूतों को। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या लगेगा, इसको समझना पड़ेगा। विश्व चक्रवर्तीपाद जी की टीका करना तो नीचे क्या कह रहे हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानम इत्यादि से उन जीवन मुक्त के ब्रह्म साक्षात को दर्शा रहे हैं। अर्थात आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा का अधिष्ठान कह रहे हैं। वे प्रत्यक्ष भाव से ऐसा अनुभव करते हैं कि सभी भूतों में परमात्मा का अधिष्ठान है, मतलब एक ही भगवान परमात्मा के रूप में
सब जीवों के हृदय में रह रहे हैं और परमात्मा ही सभी भूतों के अधिष्ठान है। योग युक्त आत्मा अर्थात ब्रह्मकार अंतःकरण वाले समदर्शी हैं, अर्थात वे सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। ऐसा जो योगी हो जाता है वो किसी को अलग अलग रूप नहीं देखता। मतलब कहने का भाई उपाधि किसको कहते हैं? शरीर उपाधि है। चींटी का शरीर, कुत्ते का शरीर, हाथी का शरीर, मनुष्य का शरीर, स्त्री का शरीर, उसमें अलग अलग प्रकार का स्वभाव है। वो ये स्वभाव या शरीर नहीं देखता, वो सब में एक आत्मा को ही देखता है, एक परमात्मा का ही दर्शन करता है इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी क्या हो जाता है? सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन उसका हो जाता है। वो सब कुछ ब्रह्म में ही देखता है, ब्रह्म ही सब कुछ है। यह ब्रह्म स्पर्श सुख कैसा है, इसे ही संक्षेप में बता रहा हूँ। समाधि युक्त योगी के दो व्यवहार हैं, भाव और क्रिया। उनका भाव व्यवहार इस प्रकार होता है। कैसा भाव रहता है? कि सभी भूतों में आत्मा को और आत्मा में सभी भूतों का दर्शन करते हैं। वो भूत अर्थात प्राणी, जीवात्माएं, तो सभी जीवात्माओं में परमात्मा को और परमात्मा में सभी जीवों को देखते हैं। वो आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा है। क्रिया व्यवहार में भी वे सर्वत्र समदर्शी हैं। क्रिया व्यवहार होता है कि जहाँ पर वो समदर्शन करते हैं, सब जगह एक ही भगवान का दर्शन करते हैं। आगे दो श्लोकों में भाव एवं एक श्लोक में क्रिया की व्याख्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने डिस्कस किया था ना कि भाई भक्तों में ऐसे नहीं होता। भक्तों का जो व्यवहार होगा वो दर्शन तो दर्शन होगा सब में, लेकिन व्यवहार जो है वो नहीं हो सकता सबके साथ हमारा। यहीं पर डिफरेंस हो जाता है ज्ञानियों में, योगियों में और भक्तों में। क्या कभी हमारा व्यवहार सबके साथ हो सकता है? सेम ऐसे हो ही नहीं सकता। जितने प्रकार के हमारे रिश्ते हैं उसके हिसाब से हमारा व्यवहार रहता है। माता के साथ माता का व्यवहार, इसी प्रकार वैष्णव जगत में भी ये नहीं है कि भाई सम हो गया तो सम का अर्थ मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार, कभी नहीं होता। वैष्णव में भी उत्तम, मध्यम और निम्न कनिष्ठ वैष्णव का विचार है। वहाँ पर बहुत प्रकार का व्यवहार का आपको डिफरेंस देखा जाएगा। आप देखोगे मठ में जब कोई आएगा, आरती हो जाएगी, आरती देने के समय पहले सीनियर वैष्णव को आरती दी जाती है, फिर उसके बाद जूनियर्स को, उसके बाद स्त्रियों को लास्ट में। तो ये तो भाई देखा जाए यहाँ पर, तो फिर यहाँ कह रहे हैं क्रिया व्यवहार में भी तो सर्वत्र समदर्शी हैं। तो यहाँ तो अगर ज्ञानी कोई आरती करेगा मान लो, क्योंकि वो भी भक्ति का सहारा लेते हैं, उनके मंदिरों में जाओगे तो वो तो सबको जो खड़ा है सामने दे देंगे, बस वो ऐसा नहीं करेंगे, इसका अर्थ है, क्योंकि वो तो समदर्शी हैं। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होता, जो जैसा है उसके साथ वैसा है। यथा योग्य व्यवहार करना ही सही होता है। इसीलिए समझना पड़ेगा, ये चीजें सारी चीजें क्लियर करते जाना। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग संसार में जैसा संसार में चलता है ना, वैसा ही भक्ति में होता है, लेकिन फल का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब कर्म मार्ग में क्या होता है? देखो, एक कॉलेज है, उसमें चपड़ासी भी जा रहा है, उसी कॉलेज में जो है प्रोफेसर भी जा रहा है, उसी कॉलेज में स्टूडेंट भी जा रहा है पढ़ने, और उसी कॉलेज में डीन भी जा रहा है। सबके साथ क्या समव्यवहार है? समव्यवहार है तो सबको सैलरी समझो भैया, क्रिया व्यवहार सब है जैसी सैलरी, क्योंकि वही ब्रह्म उसके अंदर है, वही ब्रह्म उसके अंदर है। फिर योगी जो अगर कोई ज्ञानी कोई कॉलेज खोलेगा तो उसको तो सबको समान सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए वो ये कार्य ही नहीं करेगा। तो भक्ति मार्ग कहता है भैया नहीं, जो जैसा है उसके साथ वैसा यथा योग्य व्यवहार करना ही उचित है। इसको ही समता कहते हैं, बल्कि ये समता है, ये समदर्शी है कि जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार उतना व्यवहार किया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि एक परमात्मा का दर्शन वो भी सबके अंदर ही करते हैं, पर कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, सब जीवों में कृष्ण का ही अधिष्ठान है। ये बात भक्तों के मन में ही रहेगी। एक ऐसा नहीं है कि वो सब जीवों में कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे, सम दर्शन करेंगे, समवर्तन कभी नहीं होता। वर्तन व्यवहार के अनुसार ही होगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया? क्रिया व्यवहार में समदर्शी हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग जो हैं, वो कर्मी लोग जो होते हैं, वो ज्ञानियों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि भाई समता के लिए तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस तरह कहते हैं हमारे अधिकार समान हैं, हम भी पुरुषों के समान हैं, सब समानता का नारा लगा के बैठे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं समान नहीं है। स्त्री आश्रित तत्व है, पहले वो घर में पिता के आश्रित रहेगी, फिर उसके बाद जब विवाह होएगा तो पति के आश्रित है, उसके बाद अगर पति को कुछ हो जाए तो अपने बच्चों के आश्रित है। ये हमारे शास्त्र की वाणी है, तो कभी गलत नहीं हो सकती। देख लो, जहां पर स्त्री स्वतंत्र हुई वहीं पर ही समाज का नाश हो गया पूरा। तो अब ये शास्त्र की बात है, अब इसको कोई सुन के चिढ़ जाए, नहीं, हम तो समान अधिकार ही लेंगे। समान है अधिकार, कहाँ पे है? स्त्री को शास्त्र में लक्ष्मी बोला गया है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। देखो कितना बड़ा अधिकार हमारे शास्त्र ने स्त्री को दिया। डॉक्टर की घरवाली क्या कहलाती है, वो बताएगा? और ठेकेदार की घरवाली ठेकेदार नहीं, उसने तो कोई ठेका लिया ही नहीं। ठेकेदार लेता है ठेके, वो बैठे बिठाई ठेकेदार नहीं बन गई।
हमारे घरों के पास रहते हैं ठेकेदारियाँ बहुत हैं और ऐसे चलती हैं इस तरह करके, मेरा घर वाला ठेकेदार है। तो हमारे शास्त्र जो है वो बहुत बड़ा अधिकार दे रहे हैं स्त्री को, ऐसी बात नहीं है। कितना बड़ा अधिकार दे दिया कि वो क्या है, वो घर की मालकिन है, वो लक्ष्मी है, वो सारा पैसा कमा करके लाएगा, स्त्री के हाथ में देगा। हाँ जी रवि प्रभु, क्या प्रश्न है, हैंड रेज किया है? अच्छा जी, तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई क्या है यहाँ पर व्यवहार जो है वो सम नहीं है, यथा योग्य व्यवहार रहेगा। यथा योग्य व्यवहार क्या है? शास्त्र में अगर स्त्री को आश्रित तत्व बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके ऊपर अत्याचार किए जाएं। इसका अर्थ ये है कि आश्रित तो है, लेकिन वो अपनी सेवा के गुण से अपना जो वो सारे परिवार को चला रही है, उसके कारण वो सबको वशीभूत करके रखती है। कंट्रोल सारा स्त्री के हाथ में है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और अगर स्त्री उल्टा चल पड़ी तो घर नरक बनते हुए देर नहीं लगती, और ये लोगों ने देखा होगा। और अगर स्त्री स्वतंत्र हो गई कहीं तो बस उस घर का भी नाश हो जाता है। तो ये शास्त्र की वाणी है, उसके अनुसार चलेगा तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सब जगह कनिष्ठ वैष्णव मध्यम जी जैसी चेष्टाएं करने लग जाए, मेरा अधिकार तो कनिष्ठ है, बातें करूं बड़ी बड़ी और बैठ जाऊं वहां पर स्टेज पर चढ़ करके, मेरे भी माला डलेगी क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा कथावाचक हूं, तो ये मेरा अधिकार तो निमन है, चेष्टा होगी गलत, व्यवहार से मैं करने लग गया बड़े वैष्णव के साथ, इसका मतलब यहाँ पर मेरा नाश होना अवश्यम भावी है। ये हमें देखना है कि इसीलिए अनुगत्य में भक्ति ही की जाती है। तो ये समझने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करके चलना है। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग एक जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा। देखो कर्म मार्ग में क्या होता है, कोई बहुत बड़ा मान लो कहीं पे वो कोई फंक्शन हो, मान लो किसी कॉलेज का फंक्शन हो, वहाँ क्या होता है, सबसे आगे सोफे लगाए जाते हैं। क्यों भाई, यहाँ पर बड़े मेहमान आकर बैठेंगे, मान लो जिले के डिप्टी कलेक्टर को बुलाया या किसी मंत्री को बुलाया तो उसको वहाँ बिठाया जाएगा, और उसके पीछे फिर एक रस्सी लगा दी जाती है। फिर बीच में कुछ जो कॉलेज के, या अगर मान लो कॉलेज का फंक्शन है या किसी मोहल्ले का फंक्शन है तो उसके जो वरिष्ठ मेंबर है उनको बिठाया जाएगा, उसके पीछे फिर आम लोगों के लिए। तो अब आप कोई कहे नहीं सम क्रिया व्यवहार तो सम होना चाहिए, नहीं होता सम। कर्म मार्ग में तो कोई सम नहीं होता, हमने देखा ऐसा। इसी प्रकार भक्तों में भी होता है। तो इसीलिए कभी भी आकर के भक्तों में ये वाली चीजें नहीं देखनी हमें, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम डेंजर जोन में पहले भी समझ रहे थे। ये 6 अध्याय डेंजर जोन है, और संसार में भी डेंजर जोन ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्ञानियों से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बातें ऐसी हैं, वो एक ही ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन तो हम भी कर रहे हैं एक ही ब्रह्म का, लेकिन व्यवहार सम नहीं होगा, क्रिया व्यवहार यथा योग्य होगा, उसी को कहते हैं समता। यथा योग्य क्रिया व्यवहार, इसको समझना है अच्छे से। अगला श्लोक 30 नंबर श्लोक आ गया ना, मैं भी निकाल लूं यहाँ पे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो यहाँ पर ये कृष्ण कह रहे हैं कि जो सभी भूतों में मुझे, ये पहले भी आ गया इस तरह का श्लोक, और मुझे भी सभी भूतों को देखते हैं, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, इसकी विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका पढ़ते हैं कि भाई जो ऐसे साधन करता है योगी, तो वो अप्रोक्ष अनुभव का फल बता रहे हैं। अप्रोक्ष अनुभव जो हृदय में अनुभव करते हैं योगी, हृदय में उनको क्या होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वहां पर वो हर समय उनके लिए वो ब्रह्म या परमात्मा जो है वो अदृश्य नहीं होता। इस प्रकार के योगी, उस योगी के लिए प्रत्यक्ष आत्मा नित्य शाश्वत हो जाने के कारण वे योगी अर्थात मेरे उपासक कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। जब उसको हर समय दर्शन ही हो रहा है तो भ्रष्ट नहीं होते। अप्रोक्ष अनुभवी साधकों के लिए भगवान अदृश्य नहीं रहते, वैसे साधक भी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होते। अब देखना, इसीलिए आपको भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भक्ति में प्रवेश कर रहे होगे ना, लग रहा होगा कि भक्ति मार्ग मुश्किल है, निर्गुण वाला मार्ग आसान है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब देखो निर्गुणों का सारा सिस्टम ही आसान है। भैया मन का निग्रह कर लो, और उसके बाद क्या करना है, अपने आप चेष्टा करके उसके बाद समाधि की अवस्था में स्थित हो गए तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, सब बस ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया सब जगह। अब भक्तों में तो बड़ा मुश्किल है, यथा योग्य करना पड़ेगा व्यवहार। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा ना, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। देखो राम जी को नागपाश ने बांध लिया, हनुमान जी के अंदर कितनी शक्तियां कुछ सोच भी सकता है, रुद्रावतार है। और जैसे ही राम जी को नागपाश ने बांधा, हनुमान जी गरुड़ जी के पास भागे हैं कि जाके ठाकुर जी के नागपाश के बंधन काटो। मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी। अब ये चीजें कौन समझेगा? निर्गुण कितना आसान है, निर्गुण वाला क्या बोलेगा ज्ञानी, भगवान तो आत्मा रामात्मका में उनको कोई बांध नहीं सकता, ये तो लीला है, ऐसी चल रहा है ये सब ड्रामा। लेकिन हनुमान जी क्या है,
अपना बल भी भूल गए, अपना बल भूल करके गरुड़ जी को बुलाने चले गए। अब गरुड़ जी आए, जब गरुड़ जी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वहां पर, क्योंकि गरुड़ जी ने भी पहले एक अपराध किया था किसी समय लक्ष्मी जी का। अब गरुड़ जी भी जो है वो आते ही नागपाश तो काट दिया, लेकिन सोच रहे मन में जिनका नाम लेने से भवबंधन कट जाते हैं उनको भी नागपाश बांध सकता है। सोचो गरुड़ जी जैसे जो ठाकुर जी को उठा करके चलते हैं, विष्णु भगवान को, सामवेद की ध्वनियां निकलती है पंखों से, हमने तो आज तक सामवेद पढ़ा ही नहीं है क्या उसमें। ऐसे गरुड़ जी महाराज जी के मन में भी शंका आ गई। ये है भगवान की लीला, सगुण लीला। इसीलिए भक्ति मार्ग का साधन तो आसान है, लेकिन भक्ति मार्ग में प्रवेश जो है, आगे बढ़ करके जो चलना है, कहते ना प्रीत पानी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, करनी पानी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल। ये करनी जो है ना, जो उस लेवल पर पहुंचना धाम के, ये आसान नहीं है। यहाँ पर सारी जो तार तार करके जो हमारे आचार्यों ने चीजें बताई है ना, उसको समझना पड़ेगा। जब जाकर के हम क्लियर कर पाएंगे सारा कुछ, तब जाकर के वहां प्रवेश करेंगे। नहीं तो वहां तो सेवा ही सेवाएं हैं भैया, अच्छी अच्छी। अब हृदय में हमारे वही, हम लोग ज्ञानियों से अट्रैक्ट रहते हैं, क्योंकि वैराग्य देख लो, इतना कुछ सुनने के बाद भी ना आप लोग आज भी अट्रैक्ट उससे होगे जो वैराग्य धारण करके रहता है। ये नियम है। जितना मर्जी कोई कथा करता है, कीर्तन करता है, हमारी अट्रैक्शन वैराग्य पे ही होगी, क्योंकि हम जिस चीज में आसक्त होते हैं, जिसके प्रति हमारी आसक्ति होती है वस्तु के प्रति, उससे उल्ट वस्तु के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है। कि हम तो ऐसा कर ही नहीं पाते, ये देखो सुबह से खाया ही नहीं, कपड़ा ही नहीं पहनते शरीर पर, या कैसे हैं, किसी चीज में इनका आसक्ति ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल सेम सेम चलता है, बिल्कुल बराबर है। रेल की तो पटरियां होती है ना, जैसे बराबर चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। इसी प्रकार कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग एक जैसे ही है, आमने सामने है, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। कर्म का फल अलग है, भक्ति का फल अलग है। कर्म का फल संसार बंधन और भक्ति का फल भगवान की साक्षात सेवा। ये कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन है एक जैसी देखने में, बिल्कुल एक जैसे। जैसे कर्मी लोग आसक्त होते हैं, हाय हाय मचाते हैं, इसी प्रकार भक्त हाय हाय मचाते रहते हैं। देखो हम लोग कीर्तन कैसे करते हैं, शाम को रोना धोना चलता रहता है, कहाँ सिर पटकूं, हाय कांदिया कांदिया, मैं मर गया है, हुआ, ये चलता रहता है। बस भक्तों का यही है बस। तो इसी प्रकार जैसे संसारी हाय हाय करते रहते हैं, भक्त भी हाय हाय मचा के रखते हैं। सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर भी रोना नहीं बंद होता है इनका। तो ये ऐसा सेम ही रहता है। कर्मियों को देख लो, सारा कुछ प्राप्त हो जाता है, बड़ी सी बड़ी कोठी डाल लेंगे, और बाबा जी आएंगे घर, बोले बाबा जी कृपा करके जाओ, पैसा नहीं टिकता घर में, काम नहीं चल रहा। कर्मियों की हाय हाय नहीं बंद होती। भक्तों का भी यही है, पहुंच जाएगा उच्च कोटि की अवस्था में, बोलेगा मेरे में भक्ति नहीं है। कभी किसी भक्त को ही नहीं सुनोगे ये कहते हुए कि हाँ मैं भक्त बन गया। बड़ी हैरानी की बात है। ऐसे कर्मी लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कभी नहीं कहेंगे हाँ हम शांति है, सारा कुछ है, हाय हाय मचा के रखते हैं पूरी। इसी प्रकार कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल सेम चलता है, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब आगे कह रहे हैं गुरुदेव, अपरोक्षानुभवी साधकों के लिए भगवान अदृश्य नहीं रहते, और भगवान साधक भी भगवान के लिए दृश्य नहीं होते, अर्थात सर्वदा परस्पर साक्षात्कार के कारण उपासक भ्रष्ट नहीं होते। जो सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं और मुझ में ही समस्त वस्तुओं का दर्शन करते हैं, मैं उनका ही होता हूँ। अर्थात शांत रति का अतिक्रम कर हम लोगों के बीच मैं उनका हूँ और वह मेरे हैं, इस प्रकार का एक संबंध युक्त प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ पर भक्ति की बात करने लग गए, देखा जाए, क्योंकि ये प्रेम वाला जो संबंध है, हाँ ये चरम अवस्था है योगी की। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, गीता में जहाँ पर भगवान ने माम शब्द बोल दिया ना, अहम माम, वहां पर भगवान अपनी बात कर रहे हैं, मतलब भगवान की बात कर रहे हैं। जहां पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्म परमात्मा, वहां पर भगवान कर रहे हैं ब्रह्म और परमात्मा की बात। अब आपको कि ब्रह्म और परमात्मा थी भगवान ही है, वो भगवान की अभिव्यक्ति है। एक जैसे बल्ब चला दिया और बल्ब का प्रकाश, तो बल्ब कहे मेरा प्रकाश, तो वो गलत नहीं है। कोई कहे बल्ब तुम्हारा ही तो प्रकाश है प्रकाश बल्ब का, लेकिन बल्ब अलग है, उसका प्रकाश अलग है। इस प्रकार से समझना है। तो भगवान की शीश से जो ज्योति निकलती है वो तो ब्रह्म ज्योति है, और भगवान का जो अंगुष्ठाकार का स्वरूप सबके हृदय में विराजमान है वो परमात्मा है। जहां पर कृष्ण गीता में अहम या माम शब्द कहेंगे ना, जब भी आ गया, इसका मतलब भक्ति की बात आ जाएगी वहां पर, अपने आप समझ लेना, इतना दिमाग खोल के चलो। पहले सारी जगह ब्रह्म स्पर्श सुख की बात आ रही थी, देखो अभी यहाँ पर श्लोक में कृष्ण ने क्या कहा, यो माम पश्यति, जो मेरे को देखता है। जहां मेरी बात कहते हैं, मेरा मैं, अपने पर कृष्ण यहाँ पर जो है पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कृष्ण अपनी। तो यहाँ पर योगी की चरम अवस्था, जो कि लैडर के हिसाब से क्या था, ध्यान योगी फिर भक्ति में जा सकता है आगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, इस प्रकार एक संबंध युक्त प्रेम उत्पन्न होता है। इस संबंध का उदय होने पर मैं उन्हें शुष्क निर्वाण रूप सर्वनाश नहीं प्रदान करता हूँ। पर अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि
कि भाई ज्ञानी तो शुष्क होते हैं, योगी भी शुष्क होते हैं। अगर जो इस प्रकार का योगी होता है जो चरम अवस्था पर पहुंच जाए योग की, और फिर थोड़ा साधु संग तो यहाँ भी जरूरी है, यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन साधु संग तो होना जरूरी है ही, तभी भक्ति में प्रवेश होगा। तो वहां पर फिर क्या होगा, संबंध का उदय हो जाएगा और फिर उसको शुष्क निर्वाण नहीं मिलेगा, अर्थात उसको वो परमात्मा से नहीं मिल करके क्या करते हैं भगवान, उसको अपनी भक्ति दे देते हैं, एक संबंध युक्त प्रेम देते हैं, वो शांत रस का भक्त बन जाता है। 5 रस है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, तो वो शांत रस का भक्त बन गया। अब यहाँ पर भक्तों की बात आ गई, भक्ति में प्रवेश हो गया उसका। ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, इसीलिए इसको बोला था, इसको समझ लिया। सर्वभूत स्थितम यो माम भज्यते भजति एकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगीमयि वर्तते। हाँ जी प्रभु जी, मनीष प्रभु को प्रश्न है। हाँ जी, योगी है उसका भी चित्त शुद्ध हो गया, उसके मन में भी कोई चित्त में कोई संस्कार नहीं बन रहा, मतलब क्योंकि वो हर चीज को डायरेक्टली आकर खत्म करता है, मतलब वो एक अवस्था में आगे योग परमात्मा के इच्छा को करते ध्यान करते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर का रूप हो गया होता फिर सूक्ष्म शरीर नहीं, वो तो चर्चा हुई थी ना उस दिन पहले, एक दिन आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। हमने जब चर्चा की थी कि ये जो बातें चल रही हैं कि भाई मन का निग्रह करेगा, मन का निग्रह करेगा, तो हमने तो सुना था कि निष्काम कर्म योग का फल है कि मन शुद्ध हो गया, आत्मनात्म विवेक हो गया, उसके बाद समाधि की अवस्था जाएगी या बराबर चलेगा। तो ये पैरेलल चलता है, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था ना कि भक्ति मार्ग में हमने कहते हैं आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थों की निवृत्ति होगी। तो अभी हमारा श्रद्धा हो गई, साधु संग कर रहे हैं, क्या हमारे अनर्थ निवृत्त नहीं हुए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया के बाद अनर्थ होंगे, हमारे अनर्थ कुछ निवृत्त हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। और इसी प्रकार कुछ निष्ठा हमारे पर आ गई है, कुछ निष्ठा भी नहीं आई। निष्ठा आती उसके बाद रुचि, तो कुछ रुचि और कुछ आसक्ति अभी हमारे अंदर है, एक भाव हमारे अंदर अभी भी है, कुछ भाव है लेकिन पूरा नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति का कर्म भी कुछ हो गया, कुछ रह गया। इसी प्रकार योगी की भी जो यहाँ पर लैडर के हिसाब से ये नहीं है कि पहले पूरा निष्काम कर्म होगा फिर ही ज्ञान योग आएगा, ये बराबर चलता है। मतलब निष्काम कर्म योग का आश्रय भी ग्रहण किया हुआ है, साथ में वो समाधि के लिए भी प्रयत्नशील हो गया, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जो भी है वो सब करने लग गया, और उस समय इन सारी चीजों का भी प्रयास कर रहा है मन को निग्रह करने का, और साथ साथ निष्काम कर्म योग का आश्रय भी लिए हुए है। तो यहाँ पर कृष्ण ने निष्काम कर्म योग की बात क्यों की, डायरेक्ट यम नियम साधन करता, तो इसका क्या कृष्ण ने बार बार आया था चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में, कि निष्काम कर्म योग क्या करेगा, तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर कोई योग में प्रवेश करेगा तो उसके भ्रष्ट होने के चांस है, वो वातांसी कहला सकता है। क्योंकि व्यक्ति की आदत होती है, बद्ध जीव की तो खास करके, कि वो अपने आप को मान लेता है कि मैं मुक्त हो गया बस, जबकि मुक्त हुआ नहीं। लेकिन निष्काम कर्म योग उसको उस लेवल पर पहुंचा देगा। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि मन तो उसका मरा ही नहीं, मन मर जाता है कब, निष्काम कर्म योग का भी आश्रय ग्रहण किए हुए है, और ये सारा साथ में यम नियम साधन ये सब भी कर रहा है। इसको करते करते साथ में निष्काम कर्म योग का आश्रय भी करते करते फिर एक लेवल तक जब प्रत्याहार ध्यान धारणा तक पहुंचेगा, फिर समाधि की अवस्था पे जा करके उसका सूक्ष्म शरीर नाश हो जाएगा, बिल्कुल नाश हो जाएगा। वहां पर नाश मतलब कि वहां पर खाली हो जाएगा। खाली वहां पर कल हमने चर्चा की थी ना कि क्या होता है, कल यही तो चर्चा हुई है कि गुण आत्मा के गुण विध्वंस नहीं होते, आत्मा का जो विषय अभिनिवेश है उसके प्रति जो आकर्षण है वो अविध्वंस हो जाता है। कभी भी इस प्रकार से नहीं होता कि जीव के स्वरूप का ही नाश हो जाए, वो तो स्वरूप का ही नाश हो जाएगा। हमारे का दिव्य मन भी है, दिव्य बुद्धि, दिव्य चित्त है, दिव्य अहंकार है, वो शुद्ध अहंकार आ जाएगा फिर उसके अंदर। जैसे भक्तों का क्या मन नहीं होता, जब भक्त महाभागवत बन जाते हैं उनका भी मन होता है, लेकिन वो मन क्या होता है, कृष्णमय होता है, वो शुद्ध मन है। अभी हमारा मन अशुद्ध है, समझो। मन का नाश मतलब सूक्ष्म शरीर का नाश का अर्थ वहां पर क्या है कि संसार वासना का नाश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर नाश होने का अर्थ ये है, ये नहीं कि वहां पर आत्मा ही रहेगी, आत्मा तो रहती है, लेकिन वहां पर दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य चित्त और दिव्य अहंकार है उसके पास उस समय। ये समझो इसको, आ गया, क्लियर हो गया। जैसे आप कह रहे हैं जब वो लास्ट डे में पहुंचेगा तो समाधि करके सारा बात उसका सचिव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे अध्याय में ठाकुर जी का अच्छे से कह रहे हैं, जो आप आ रहा है कि किसी भी ध्यानी का योगी का सूक्ष्म शरीर खत्म समाप्त नहीं होता, सिर्फ भक्त का वो भी मेरी कृपा से खत्म होता है सूक्ष्म शरीर। ये कहाँ आया था श्लोक, दिखाना मेरे को, ऐसा तो नहीं आया। नहीं, वो जो आप कह रहे हो वो वहां पर ये बोला गया था केवल ज्ञानी और जो केवल योगी हैं
वो ये बात थी कि केवल ज्ञानी जो भक्ति का आश्रय नहीं ग्रहण करते और इस सब चीज़ों की चेष्टाएं करते रहते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो वैसे ही रहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर जाकर के दोबारा गिर जाते हैं। लेकिन मेरे भक्त मेरी कृपा से अनायास ही मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। प्राप्ति के समय क्या होता है, प्राप्ति के समय का अर्थ वहाँ ये होता है सूक्ष्म शरीर नाश हो गया, ये बोल दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर नाश होने का अर्थ वहाँ पर ये है कि जो माया में अभिनिवेश है उसका वो नाश हो जाता है। मतलब अब वो उसको एक दिव्य शरीर, भक्तों का भी एक दिव्य शरीर होता है, आत्मा का एक दिव्य स्वरूप है नित्य, जो नित्य है, जिसमें उसका दिव्य स्वरूप में उसको पता है कि मैं भगवान का दास, सख्य वात्सल्य मधुर में कौन सी सेवा है मेरी, और उस स्वरूप में वो फिर सेवा करती है। जीव जो है, जीव अर्थात जीवात्मा बोल दो, जीव जो है अपने उस दिव्य शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करता है। तो वहाँ पर उसका जो सूक्ष्म जो शरीर है वो, अर्थात जो माया में शरीर है वो नाश हो गया, लेकिन उसको दिव्य शरीर मिलता है। दिव्य शरीर में तो फिर दिव्य मन भी होता है उसका, दिव्य अहंकार, शुद्ध अहंकार बोलते हैं उसको। शुद्ध अहंकार क्या है, मैं कृष्णदास हूँ, ये उसको पता चल जाता है भली भांति। और जो आप कह रहे हो ज्ञानी और योगी जो हैं, उनका क्या होता है, वो ब्रह्म में लीन होने की चेष्टा करते हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कृष्ण कह रहे हैं वहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय ग्रहण करे और चाहे मुक्ति ही भगवान से, उस समय भगवान क्या करते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं। उस समय उनका जो क्या है सूक्ष्म शरीर, अर्थात सूक्ष्म शरीर तो नाश हो जाएगा, ब्रह्म की जो चरम अवस्था है जहाँ पर वो जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएगा। लीन होने का अर्थ वहाँ पर क्या समझाया था कि लीन होने का अर्थ ये नहीं कि एक हो गया मिल गया, जाके मिलेगा नहीं, वहीं पर जाकर के ज्योति में बैठ जाएगा, लेकिन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाता है मतलब वहाँ पर जैसे एक ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति का सर दर्द हो रहा था, उसको इंजेक्शन दे दिया या आईसीयू में है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब वैसे वाली स्थिति। मतलब उसका मन भी, अब जो शुद्ध मन है वो उजागर नहीं हुआ। इसको ऐसे समझाया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कि भाई देखो ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। ज्ञान किसी को ये तो बता देता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, संसारी व्यक्ति को ये तो कह दे, समझा देता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, वही बहुत बड़ी बात है। अब उसको वो प्रयास करने लगे, जब मैं यहाँ का नहीं हूँ तो इसीलिए ना आई थी, ये भी नहीं, सब ऐसे ही है। लेकिन यह नहीं बताया कि तुम हो कहाँ के, उसको एड्रेस नहीं दिया कहाँ के हो तुम। जैसे हम चर्चा करते थे ना, जेल से 2 व्यक्ति छूटे, एक को ले जब बाहर निकला एक, तो वहाँ कोई नहीं है उसको लेने वाला, और दूसरे को लेने वाले खड़े हैं, पोते पोतियाँ सारा परिवार खड़ा है और हार डाल रहे हैं उसके लिए बना के लाए हैं सब कुछ। तो ये भक्तों का है, भक्तों को पता है कि हमें कहाँ जाना है आगे। ज्ञानियों को ये नहीं पता, बस संसार वासना तो नाश होगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो जाएगी, वो भी किसकी, अगर भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके बाद आगे जाना कहाँ है वो पता नहीं, इसीलिए वो जो ब्रह्म ज्योति है उसमें निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं। तो वहां पर उनका शुद्ध मन जागृत नहीं होता, शुद्ध अहंकार जागृत नहीं होता। कभी कभी श्री आगे सनातन गोस्वामी पाद जी ने भरत भागवतामृतम में बताया कि कई लोग कर्म मुक्ति का मार्ग बताया, उसमें जब सारे लोगों को पार करता हुआ जीवात्मा अगर भगवान के धाम को जाता है, वहां पर गोप कुमार अपनी कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं मैं सारे धामों में गया, वहां पर अगर वो जो व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है, जब ऐसे कर्म से मुक्ति प्राप्त करते हुए सारे धामों को, पहले स्वर्ग में गया, फिर आगे जाकर के ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में आगे जब विरजा नदी को पार करा, वहां पर जो ब्रह्म ज्योति है, वहां पर अगर उसकी दृष्टि पड़ जाए उस भक्त की, उन लोगों पर जो ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहे हैं, मतलब उसमें लीन है, मतलब हम तो उसको यही समझ लेते हैं बिल्कुल कि वो निश्रेष्ठ हो गया, मतलब ब्रह्म सुख में लीन हो जाते हैं, मतलब उनको कोई दुख नहीं होता, कोई संसारिक कोई दुख नहीं रहता। तो वहां पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तब जाकर के फिर वो दोबारा उनको चांस मिलता है जन्म लेने का, आना फिर यही मृत्यु लोक में पड़ेगा। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ना जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसकी इतनी महिमा गाई है गोस्वामी जी से, देखा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। इसी जगह आना पड़ेगा साधन करने के लिए, ऊपर साधन वाधन नहीं है, कोई साधन यहीं पे है। इसीलिए देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से, देवता भी, क्योंकि वो भी कर्म के अधीन है, उनको पता है स्वर्ग में हमारा कार्यकाल पूरा होने पर दोबारा नीचे गिरना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म देना। क्यों, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर मनुष्य अपना जो है सुधार करके आगे बढ़ सकता है। इसको प्रभु जी को होश सुनाओ। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया। अब जो आप कह रहे हो कि भी ज्ञानियों का जो भगवान ने कहा कि मन नाश नहीं होता, मन नाश का अर्थ ऐसा नहीं है, वहां पर वो नाश हो जाता है किसका, वो हमने 4 प्रकार के जो ज्ञानी सुने थे, उसमें तीसरे प्रकार के जो ब्रह्मवादी हैं उनका होता है, मायावादियों का नहीं होता। मायावादी अर्थात जो कृष्ण के चरणों में अपराधी है, जो कृष्ण के विग्रह को नित्य नहीं मानते। ब्रह्मवादी मानते हैं लेकिन चाहते मुक्ति ही है, उनको मुक्ति दे देते हैं भगवान। ये इसको क्लियर कर लेना, ठीक है जी। अगर आपको इसको दूसरे अध्याय में जो 11वां श्लोक, उसमें भगवान ने सूक्ष्म निश्चय वगैरह, यह सूक्ष्म शरीर ज्ञान
योग, तपस्या, वेद पाठ, ध्यान आदि द्वारा भगवत स्मृति होने पर भी दूर नहीं होता। केवल भगवत भक्ति के साधन द्वारा भगवत स्मृति होने पर ही इसका विनाश होता है। उस समय जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यह सूक्ष्म शरीर कैसे नाश नहीं होता, कि कितने भी योग कर लो, ज्ञान कर लो, तपस्या, मतलब ओनली ज्ञान, ओनली योग, ओनली तपस्या से नहीं होता, भक्ति का आश्रय ग्रहण करने से होगा, है ना। तो आप क्या कहना चाहते हो इसमें, ठीक तो है ये? फिर ठीक है ना, कि भक्ति आश्रय जिसने लिया है वही कर सकता है, अर्थात भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी है चाहे योगी है उसको। ये तो हमने पहले ही बताया दिया था, कोई भी साधन, ये सारे साधन जो है इसके लिए बोला गया अजागल स्तन, ये सब साधन, जो बकरे के गले में एक थन होता है उसके समान ये साधन है, वो दूध नहीं देता। ये साधन तभी अपना फल दे सकते हैं जब भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ता है, योगियों को भी, ज्ञानियों को भी, कर्मियों को भी, तभी वो अपना भोग, योग या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यही बताया गया है बस। ये तो एक अलग चीज होगी ना, ये तो शुरू से हम बात कर रहे हैं कि भक्ति के बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है प्रभु जी, हो गया क्लियर ये? हाँ ठीक है। हाँ जी।